सर्वत्र लघुपञ्चमं द्विचतुष्पादयो ह्रस्वं सप्तमं दीर्घमन्नयो इदं कविभ्यः पूर्वेभ्यो नमो वाकं प्रशास्महे विन्देमदेवतां वाच ममृतामात्मनः कलाम्। शार्दूल। सूर्यास्वैर्मसजस्तता स गुरव शार्दूलविक्रीडितम्। सूर्यास्वैर्मसजस्तता स गुरव शार्दूलविक्रीडितम्। पापभ्यश्च पुनातिवर्धयति च श्रेयांसेयं कथा मङ्गल्या च मनोहरा च जगतो मातेव गङ्गे तामेतां परिभावयन्तविनयै वेण्यस्तरूपाम्बुधा शब्दब्रह्मविद कवे परिणतां प्राज्ञसवाणीमिमाम्। 11 नंबर से ना। मिला 178। 178 पेज खोलिए ना। तृतीय अंक के रामा श्लोक ना वाचन। राजा राम का कथन है वसंत तिलका छन में ना। उक्ता वसंत तिलका तब जा जगौग उक्ता वसंत तिलका तब जा जगौग आसोतनं नुहै चंदन पल्लवानां निष्पीडितेन्दुकर कंदलजोनुसेक आतप्त जीवित पुनः परितर्पणोऽयं संजीवनौषधिरसो हृदनु प्रसक्त स्पर्शः पुरा परिचितो नियतं स एव संजीवनस्य मनसः परितोषणस्य संतापजां सपदीय परहित्यमूर्छां नानन्दनेन जलतां पुनरातनोति। आइए तमसा कंडीशन में न रसैरुद्रै छिन्ना यमनसभलाग शिखरिणी रसै वियोगे दीर्घेऽस्मिन् झटिति घटनास्तम्भितमिव प्रसन्नं सौजन्यात् दयितकरुणैगाढकरुणं द्रवीभूतं प्रेम्णा तव हृदयमस्मिन् क्षणैव एव उत्प्रच्छा। आज 14 नंबर पे ना अनुष्टुप छंद में किसमें अनुष्टुप। चलिए प्रसाद इव मूर्तस्ते स्पर्श स्नेहाद्र शीतलः अद्याप्यानन्दयति मां
तम पुनः क्वासी नंदिनी। कौन कहता है? आइए। मंदाक्रांता ये ना, मंदाक्रांता जलधि सड गई, माँ भौ न तौ ताद्गुरु चेत, एनोद्गच्छत् विष किसलय, स्निग्धदन्ताङ्कुरेण व्याकृष्टस्ते सुतनुलवली, पल्लवकर्णमूलात् सोऽयं पुत्रस्तव मदमुचां, वारणानां विजेता यत्कल्याणं वायसि तरुणे, भाजनं तस्य जात। शिखंडी छंद ओ शार्दुल में ना। आइए। सूर्यास्वैर्मसजास्ततास गुरव, शार्दूलविक्रीडितं, सूर्यास्वैर्मसजास्ततास गुरव, शार्दूलविक्रीडितं, लीलोत्खातमिडालकाण्डकवलस् छेदेषु सम्पादिता, पुष्यत् पुष्करवासितस्य पयसो गण्डूषसङ्क्रान्तया, शेकशेखरिणाकरेण भीत, कामं पुनः या स्नेहादनरालनालनलिनी, पत्रात् पत्रं धृतम्। अनराल माने हाँ, अराल माने टेढ़ा, अनाल माने सीधा, अराल माने टेढ़ा ना। आइए 17 नंबर पे ना, तमसा गति ना, किस छंद में भाई? अंतःकरण तत्तस्व दंपत्यो स्नेह संश्रयात्, आनंद ग्रंथि रेकोय मपत्यमिति पठ्यते। पुष्पिताग्र छंद में। आइए 18 नंबर, वासंती गाती है। आयुजिन युगरे फतो यकारो, युजि चन जौ जरगास पुष्पिताग्रा, आयुजिन युगरे फतो यकारो, युजि चन जौ जरगास पुष्पिताग्रा, अनुदिवसमवर्धयत् प्रियाते, यमचिरनिर्गतमुग्धलोलभरं, मणिमुकुट इवोच्छिका कदम्बे, नदति स एष वधू सखा शिखंडी। 19 नंबर में आइए, राम जी कहते ना, हरणी मालिनी छंद में ना। आइए। नन माययुतेयं मालिनी भोगिलोकै, नन माययुतेयं मालिनी भोगिलोकै,
कै ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोकै ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोकै भ्रमिसकृतपुटान्तर्मण्डलावृत्तचक्षु प्रचलितचटुलभ्रू ताण्डवै मण्डयन्त्या करकिसलयतालै मुग्धया नर्तमानं सुतमिव मनसा त्वां वत्सलेन स्मरामि। फिर आइए, अब राम जी कहते हैं ना 20 नंबर वाला ना पुष्पिताग्र छंद में। चलिए, कतिपय कुसुमोद्गम कदम्ब प्रियतमया परिवर्धितो यमासीत् स्मरत्य गिरमयूर एष देव्या स्वजन इवात्र यतः प्रमोदमेति। फिर आइए अगले में 21 नंबर में वासंती कहती है ना। कौन वासंती? वसंत तिलका। निरंद बालकदले वन मध्यवर्ती कांता सखस्य शयनीय शिलातलं ते अत्र स्थिता तिळमदाद्वनगोचरेभ्य सीता ततो हरिणकैन विमुच्यते स्म। 22 नंबर में हरिणी है ना, वासंती कहती है ना। नवकुवलय स्निग्धैरङ्गै ददानयनोत्सवं शतमपि न स्वेच्छादृशो नवो नव एव स विकलकर्णः पाण्डुच्छाय शुचापरिदुर्लभ कथमपि स इत्ययोनेतव्यस्तथापि दृशो प्रिय। चौथी लाइन सब गड़बड़ाई थी एमें न। एवं कथमपि स इत्य यहाँ तक आए, कहाँ तक आए? यहाँ कथमपि स इत्य न। हाँ, इत्य फिर आई योनेतव्यस इत्या इत्य तक देखिए 6 तो कथमपि 4 हो गया, स 5 ई 6 आधा त ले लेबा इत न। आइए 23 नंबर में 23 मालिनी। तमसा कौन कहता है? तमसा। विलुलित मति पूरैर्वाष्पमानंद शोक प्रभम वसिजन्ति पस्मलोतान दीर्घा स्नपयद हृदयेशं स्नेहनिस्यन्दिनीते धवल मधुर मुग्धा दुग्धकुल्लेव दृष्टि। अब वासंती कहती है 24 नंबर पे न, और हरिणी छंद में ठीक। ददतु तरवः पुष्पैरर्घं फलैश्च मधुश्रुत स्फुटितकमला मोदप्राया प्रवान्तु वनानीला कलमविरलं रजत्कण्ठा क्वरन्तु शकुन्तय पुनरिदमयं देवो रामः स्वयं वनमागतः।
आइए 25 नंबर पे ना राजा राम का कथन है। ठीक, मालिनी कृष्ण में मालिनी। आइए, कर कमल रंबुनिवार सस्पैस तरु शकुने कुरंगान मैथिलियान पुष्यत भवति मम विकारस तेषु दृष्टेषु कोऽपि द्रवैव हृदयस्य प्रस्रवो भेदयोग्यः। 26 नंबर पे आइए न, कौन कहता है वासंती? किस छंद में? वसंत तेल का न। 26 त्वं जीवितं त्वमसि मे हृदयं द्वितीयं त्वं कौमुदी नयनयोरमितं त्वमङ्गे इत्यादि प्रियसतैरनुरोध्य मुग्धं तामेव शान्तमथवा किमतः परेण। 27 नंबर पे आइए, दूत विलंबित न वासंती कहती है ना। हाँ डायलॉग, हाँ ए राम के लिए संबोधन है। ठीक, राजा राम के लिए क्या है? संबोधन है। आइए आइए, वासंती गाती है ना। आइए अगर लक्षण पढ़ लीजिए। द्रुत विलंबित माहन भौभरौ द्रुत विलंबित माहन भौभरौ आई कठोरय सकिल ते प्रियम किमयसो ननु घोरमतः परम किम भवद्विपिने हरिणी दृश कथयनाथ कथं बत मन्यसे। आइए 28 नंबर पे ना, राजा राम वसंत तेलिका में। त्रस्तैकहायन कुरंग विलोल दृष्टिस् तस्या परिस्फुरित गर्भवरालसाया ज्योत्स्नामयी मृदुबाल मृडाल कल्प क्रव्याद्विरंगलतिका नियतं विलुप्ता। बहुजन पढ़ न पाओ तुम एक न पुनः एक बार। अब आइए, हाँ चलिए। त्रस्तैकहायन कुरंग विलोल दृष्टिस् तस्या परिस्फुरित गर्भभरालसाया ज्योत्स्नामयी मृदुबाल मृडाल कल्प क्रव्याद्विरंगलतिका नियतं विलुप्ता। अब पढ़े 29 नंबर पे तमसा का कथन है। आइए, पूर्वोत्पीड़ित ताकस्य परिवाह प्रतिक्रिया शोकक्षोभे च हृदयं प्रलापैरेव धार्यते। 30 नंबर पे न शिखरणी तमसा गाती है ना। आइए, इदं विश्वं पाल्यं विधिवदभियुक्तेन मनसा प्रयासोको जीवं कुसुममिव घर्मोग्लपयति स्वयं कृत्वा त्यागं विलपन विनोदोऽप्यसुलभस् तदद्याप्युच्छ्वासो
भवति ननु लाभो हिरुदितम्। अरे के वो अब आगे 31 नंबर तक ले, 31 ना। राजा राम का कथन है ना, हरणी छंद में है, हरणी। आइए, दलत हृदयम शोकोद्वेगात् द्विधातु न भिद्यते वहति विकलः कायो मोहं न मुञ्चति चेतनां ज्वलयति तनुम् अन्तर्दाः करोति न भस्मसात् प्रहरति विधिर्मर्मच्छेदि न कृन्तति जीवितम्। हो गया ना? हाँ, 31 तक हो गया ना? 6-4, हाँ हाँ, 6-4-7 मंदा क्रांता के 4-6-7 ना। अब शिखरणी की तार कितना है? रसाई रुद्रई 6-11। आइए, चलिए तृतीय अंक ना। आइए, चलिए, हिंदी चल रहा था ना भाई तृतीय अंक का। इसको एक बार हिंदी देख लेते हैं व्याख्या ना, फिर संस्कृत में आते हैं। तृतीय अंक कम से कम 3 चरण पढ़ेंगे तब स्पष्ट होगा। 3 चरण, एक बार हिंदी पढ़ लेंगे, एक बार संस्कृत के साथ पढ़ेंगे, फिर टिप्पणी के साथ पढ़ेंगे, 3 बार में। एक बार पढ़ेंगे अब संस्कार बनेगा आपका। अभी संस्कार ना, जब संस्कृत पढ़ेंगे फिर कुछ आएगा, फिर जब टिप्पणी पढ़ेंगे, टिप्पणी के साथ पढ़ेंगे तब स्पष्ट रूप से। आइए, खुला 167, फिर संख्या 167। हम्म, 66-67 ना। आइए, हाँ, शुद्ध विस्कंभ समाप्त हो गया था ना। अब नेपथ्य से आवाज आता है ना। कहाँ से? नेपथ्य से। कहाँ नेपथ्य से आवाज आता है? हे पुत्र, हे पुत्र ना, हे पुत्र, हे पुत्र लिखा है ना। जात हम छोड़िए, अभी संस्कृत में बात नहीं करेंगे अभी। आइए, फिर जो है तदनंतर ना, उसके बाद जब आवाज आता है उसके बाद ना, उसके बाद क्या होता है? फूल चुनने में व्यस्त करुणा और उत्सुकता के साथ सुनती हुई सीता का प्रवेश। ठीक, फिर सीता गाती है, ओह मैं समझती हूँ कि मेरी प्रिय सखी वासंती बोल रही है ना। मैं समझती हूँ कि मेरी प्रिय सखी कौन? क्योंकि इसके पहले वासंती ने कहा हे पुत्र ना। क्या कहा? हे पुत्र। तो अब सीता जी ने कहा ओह मैं समझती हूँ कि मेरी सखी कौन? वासंती बोल रही है। ठीक, इसमें अच्छा ये प्रसंग कहाँ का है? जो है उत्तराम है, पंचवटी ना। पुराण ससुर कौन है? अच्छा, भावभूत के पिताजी की क्या नाम है? पितामह। इनका क्या नाम है?
और दार्शनिक नाम क्या है? दार्शनिक नाम उदुम्बर अंबिकाचार्य ना। इनके गुरु कौन है? ज्ञानदेव कुमारी भट्ट दोनों। समय कितना है इनका है? इनका प्रिय छंद क्या है ना? लेकिन सब ज़्यादा क्या शिखरणी आता ना। हाँ, अब कालिदास का जो है प्रिय आर्या, अभिज्ञान में ना, अभिज्ञान में आर्या। अच्छा, अलंकार कौन सा प्रिय है भाई कालिदास को? उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थगौरवः दंडिनः पदलालित्यम मागे सन्ति। हाँ, देखा, दंडिना पदलालित्यम या नैषधम पदलालित्यम। नैषध भी आए तब पदलालित के लिए है ना। दंड या नैषध पदलालित के लिए फेमस है ना। आइए, नैषध आए तो वो पदलालित, दंडी आए तो वो। जैसे मैंने कहा उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिना पदलालित्यम, या जो है नैषधम पदलालित्यम मागे संति। माघ में तीनों गुण हैं, कौन कौन से? अर्थ गौरव भी है ना। हाँ, उपमा भी है, पदालित भी है और अर्थ गौरव भी है। किसमें? आइए, अब जो है फिर नेपथ्य में पहले सामने उपस्थित चंचल जिस हाथी के बच्चे को सीता देवी अपने हाथ से दिए गए सल्लकी लता के अग्रभाग से पालती पोसती थी। सल्लकी जो एक लता ना, एक लता है सल्लकी ना, एक प्रकार घास समझ लीजिए। तो उसको क्या करते थे जो है सीता जी का जो करी सावक था ना, उसको खिलाती थी ना। तो वही कह रहे कि पहले सामने उपस्थित चंचल जिस हाथी के बच्चे को सीता देवी अपने हाथ से दिए गए का सल्लकी लता के अग्रभाग से पालती पोसती थी। किसको? ना। आइए, फिर कहते हैं सीता कहती उसका क्या हुआ ना, उसका। अच्छा, इनकी बात को वसंती सुन रही नहीं है? सुन रही है ना? अच्छा, हम कहाँ इनकर और जो बाटे वसंती की बात हो बाटे ना। वसंती इनका देख लेते ना, इनका प्रिय सखी है, देख लेते हैं इनका। अच्छा, क्यों नहीं देख? अच्छा, वासंती सीता जी को क्यों नहीं देख पाती भाई? किनके? भागीरथी के ना, इस कारण। अच्छा, सीता जी को कौन देख सकता है ना। आइए, तो ठीक है, अर्थात जो है इनका आपस में वार्तालाप नहीं हो रहा, इनका वासंती और सीता जी का ना। सीता ना, उसका क्या हुआ? उसका किसका भाई? गज सावक का ना। फिर नेपथ्य में वह गज सावक अपनी पत्नी अर्थात हथनी के साथ जल में विहार कर रहा था कि दूसरे मत वाले बड़े हाथी ने गर्व से वेगपूर्वक उसके समीप आकर उस पर आक्रमण कर दिया ना। नेपथ्य से आवाज आ रहा, कहाँ से? नेपथ्य से आवाज आ रहा कि जो है ये कौन कहता है? नेपथ्य से कौन कहता है? वासंती कहती है वह गज सावक
ना अपनी पत्नी गज सावक मतलब जो जिसको सीता जी ने पाला था, किससे पाला पोसा था? सल्लकी हाँ लता से उनको पाला पोसा था किसने? अब वह बड़ा हो गया है ना, तो वह गज सावक अपनी पत्नी, अब शादी भी उसका हो गया है ना। हाँ शादी उसका शादी ब्याह हो गया, किसका? जो छोटा बच्चा था गज सावक ना, उसका शादी ब्याह हो गया है और वो अपनी पत्नी के साथ जल क्रीड़ा कर रहा है ना। हथिनी के साथ जल में विहार कर रहा था कि दूसरे मत वाले बड़े हाथी ने गर्भ से वेग प्रभु आकर उसके समीप ना, उसके समीप आकर उस पर आक्रमण कर दिया। आ जाओ, ऐसे कुछ हाथी हैं। हाँ अब ठीक, अब सीता ना, अब कौन? सीता शीघ्रता से कुछ शीघ्रता से कुछ पैर आगे चलकर ना, शीघ्रता से कुछ पैर आगे, ठीक। आर्यपुत्र, सीता कहती हैं आर्यपुत्र बचाइए, मेरे बेचारे पुत्र को बचाइए ना। कौन कहता है? अच्छा ऐसा सोच कर ना, ऐसा जब सुनती है जो है कि वासंती कहती है कि जो है जो गज सावक था हथनी साथ में अर्थात अपने पत्नी के साथ में जल क्रीड़ा करने गया है, विहार करने गया है ना, हनीमून मनाने गया है और उसको कोई डिस्टर्ब कर दिया है ना तो उसी समय तब क्या करती है? अच्छा यह बात सुनता है कौन ना, तो अब उसी समय सीता जी कहती हैं कि बचाइए बचाइए ना। वो सोच रहे कि भाई छोटा ही है जो मटा ना, तो बिल्कुल तो वही कहते हैं कि जो है बचाइए ना, बचाइए मेरे बेचारे पुत्र को बचाइए। यह सोच कर ना, यह सीता जी सोच कर हाय धिक्कार है पंचवटी के दर्शन से वे चिर परिचित अक्षर मुझ अभाग्नि के मुंह से निकल रहे हैं। हा आर पुत्र, यह कर अब इनको भी स्मरण आ रहा है ना। अब समझ लिया कि पुराने बातें जो है इनको भी याद आ रहा है ना। अभी तो महाराज राजा राम को याद आ रहा था न, पंचवटी में प्रवेश करने के पश्चात तो वहाँ पे देखे विभिन्न प्रकार के न वस्तुओं को देखकर इनको पुरानी बात याद आ रहा था। अब सीता जी भी जो है प्रविष्ट हो गए हैं कहाँ? पंचवटी में। और चिर परिचित जो है स्थान है और वहाँ पर जो है अनायास, क्योंकि पहले जो है राजा राम को जो है ना आर्य संबोधित करते थे जो है, तो उनके मुंह से अनायास किसी से आप बराबर वार्तालाप कर रहे हैं या जिसको आप जो चीज़ कह के बुलाते हैं तो अचानक सबके सामने निकल आता है वही शब्द हुआ। बाद में भले आप कहें यार इका निकल गया, एक हाथी कहा थी मटे केहू के सामने मतलब कि अच्छा से बर्ताव करा कर, अच्छा से बोला कर ना, क्योंकि वह जो आप शब्द बोलते हैं वही कभी कभी जो है अचानक निकल आता है। हाँ अब भाई निकल आता भाई अनायास जो है, ठीक। तो वही है जो ना, अब जो है वहाँ पे गई हैं, अब वही अनायास जो है मुख से निकल आया ना। अब परित्याग हो चुका है ना सीता जी का, और यह कहकर क्या मूर्छित हो जाती है कौन? अब तमसा, इसलिए तमसा साथ में है कौन? सीता जी के साथ कौन है? राम जी के साथ कौन है? कौन है? वसंती रहती है ना, अभी रहती है मतलब समझ लीजिए ना समझिए। इसी खातिर जो तृतीय अंक जो है इधर देखेंगे तो राम जी के साथ में कौन है? वासंती रहती है और सीता जी के साथ यही खातिर अनिष्ट अगर बेहोश हो जाए तो क्या उठावे इनका छिट्टा के मारे।
अब देखिए प्रविष्ट होकर ना, तमसा प्रविष्ट होती है, कहती है धैर्य रखो, धैर्य रखो ना। नेपथ्य में विमान राज यहीं रुको ना, विमान राज यहीं रुको। नेपथ्य से आवाज आ रहा है, अर्थात कौन बोल रहे हैं ना, विमान राज। अब पंचवटी में आ रहा है ना। आइए, अब ऐसे भ्रमण करते रहो जगह जो माटे। एक बार द्वितीय में मिल के आ गए रहन। आइए, अगस्त आश्रम में गए थे, अगस्त आश्रम में गए थे। आइए, उनके आश्रम में मिलने गए थे ना, वहाँ पे जो है जब कौन आया था बुलाने, संभोग आया था ना, तो वहाँ गए थे मिलने, फिर वहाँ से वापस आए। अब सीता जी कहती है, भैया देखिए, सीता जी कहती होश में आकर ना, होश में आकर भय और आनंद के साथ ना, सीता जी अब क्या होश में आ गई, भय और आनंद के साथ। अहो जल के भार से पूर्ण मेघ के मंद गर्जन के तुल्य गंभीर और पुष्ट यह वाणी का घोष कहाँ से न, कहाँ से आकर मेरे कान के छिद्रों को भरता हुआ मुझ अभाग्नि को भी उत्कंठित कर रहा है। ये पहचानगंज जो मटी की जो मटी, उन्हें की जो मटे आई हुआ मटे हेलीकॉप्टर ना। अरे अब देखिए, अगर कोई बाइक अगर चलाता हो, अब आइए पहचान जाते कि यार कि नई बाइक है, ये आई हो ना, पहचान के। अच्छा अब छोड़ा, बाइक छोड़ा, पैदल चला सीढ़िया तब पहचान जाती ये नहीं ना। हाँ, अरे वो तो सही कर रहे हैं आप। देखिए कदमों के आहट से ना, कदमों के आहट से पहचान जाते हैं कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है ना। तो वही समझ ले कि अब इतना साल साथ में रही है, जो है यात्रा की है उनसे, जो है तो पहचान है कि जो है वही है, जो है वही हेलीकॉप्टर है, उन्हीं का जो है ना। तो ये इससे सब जो है माहिर है ना, आहट से ना। खुशबू अब रहा जब मत पहचाना हो ना, तो इससे कॉमेडी रहा जो मटे कहते हैं जो मटे कि मैं तेरे खुशबू से पहचान लूँगा ना, कि CID वाले जो मटे छोड़े रहते ना अपन, राज तो कॉमेडी ना बताओगा हम। अब ठीक, अब जो है देखिए सीता जी क्या है, अभी मूर्छा में थी, मूर्छा से होश में किसने लाया, तमसा ने। अब जैसे होश में आई थोड़ा बहुत, तो वैसे जो मटे अब राम जी का जो है लैंड करने वाला है क्या ना। अब जैसे लैंड करने वाला वैसे जो मटे जाग गई, मतलब कि पहचान गई कि अहो जल के भार से ना, जल के भार से पूर्ण मेघ के ना, पूर्ण मेघ के मंद गर्जन के तुल्य ना, किसके मंद गर्जन के तुल्य गंभीर और पुष्ट यह वाणी का घोष कहाँ से आकर मेरे कान के छिद्रों को भरता हुआ मुझ अभाग्नि को भी उत्कंठित। अच्छा देखिए हेलीकॉप्टर वाला था, आवाज़ उनका कितना रहा था, दूर तक सुना था जो मटे ना। अब हाँ अब पहले थोड़ी ना रहा जो मटे, बैटरी वाला जो टाइप का रहा जो मटे, बैटरी वाला कम आवाज़ नहीं करता बैटरी वाला ना, बैटरी वाला स्कूटी आवाज़ करता। देखिए नॉर्मल देखा भाई
जो पेट्रोल वाला हो देखा भाई। हाँ बुलेट में तो अपन आवाज़ बढ़ावा थी नो में। अब तमसा कौन कहता भाई? तमसा मुस्कुराहट और अश्रुपात सहित ना, मुस्कुराहट और अश्रुपात सहित। हे पुत्री ना, कहती हे पुत्री, मेघ की अस्पष्ट ध्वनि पर मोरनी के तुल तुम कहीं से आए हुए अस्पष्ट शब्द को सुनकर इस प्रकार आश्चर्ययुक्त और उत्कंठित हो गई हो। अब तमसा तो जान गए इनका है ना, अब अभी शर्माऊ जाइए भाई ये थोड़ा बहुत। सीता जी अच्छा तमसा जान के क्यों आ गए हैं, फिर भी जो है करें कि आप इसको उसकी ध्वनि को जो है सुन करके क्यों उत्कंठित हो गई है। हे पुत्री, इस ध्वनि को सुनकर तुम क्यों उत्कंठित हो गई हो, तुम क्यों जाग गई हो ना। ये कौन कहा था भाई? तमसा कहते मेघ की अस्पष्ट ध्वनि पर मोरनी के तुल, किसके? जैसे बादल का रास्ता देखिए मोरनी नाचने लगती है ना। तो मेघ की अस्पष्ट ध्वनि पर मोरनी के तुल्य, मोरनी के समान ना, तुम कहीं से आए हुए अस्पष्ट शब्द को सुनकर इस प्रकार आश्चर्ययुक्त और उत्कंठित हो गई हो। किसके तुल्य? अब सीता कहती है भैया, हे भगवती क्या कह रही हो? अस्पष्ट शब्द स्वर के संयोग से मैं पहचान रही हूँ कि आर्यपुत ने ही यह शब्द कहा है। देखिए ना, केन अस्पष्ट शब्द, केन अस्पष्ट नहीं है, स्पष्ट शब्द है। क्या है? इसलिए इन्होंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया सीता ने। अस्पष्ट शब्द क्या मतलब? यह अस्पष्ट नहीं है, स्पष्ट है कि जो अवजिया के कर है ना। वही बताओ ना कि आदमी अगर चल बा बाइक से जो मटे तो या 4 व्हीलर जोन में चल बाटे, अवजिया पहचान जाते कि ये नहीं खाई ना, जल्दी से गेट खोला आ गए जो मटे। तो वही अब वही सीता जी है पहचान गए ना कि उन्हीं का जो है, उन्हीं का हेलीकॉप्टर है ना। किनका हेलीकॉप्टर काम नाम रहा तो? हाँ अब तमसा कौन? तमसा सुनते हैं कि तपस्या करते, तमसा कहती है सुनते हैं कि, या मैं सुनती हूँ कि तपस्या करते हुए शूद्र को दंड देने के लिए इक्ष्वाकुवंशी राजा राम दंडकारण्य में आए हैं ना। किस लिए आए हैं? ऐसा कौन कहता है? कौन कहता है? किनसे? अब सीता जी कहते हैं सौभाग्य से वे राजा धर्महीन अथा अपने धर्म से हीन नहीं है कि ना, कि अनायास किसी का जो हत्या कर दे, किसी का मर्डर कर दे ना। तो वही कहते सौभाग्य से वे राजा धर्महीन नहीं हुए हैं ना, अभी जो है धर्म से हीन नहीं हुए हैं। अब जो है नेपथ्य में कहते जहाँ पर वृक्ष ना, नेपथ्य से आवाज आता है, जहाँ पर वृक्ष और मृग भी मेरे बंधु थे ना, जहाँ पर वृक्ष और मृग भी मेरे बंधु थे, जहाँ पर प्रिया सीता के साथ मैं बहुत समय तक रहा था, वे ही ये अनेक गुफाओं और झरनों से युक्त गोदावरी के समीपस्थ पर्वत के। ये कहाँ से आवाज आ रहा है? कौन बोल रहा है भैया? ना राजा राम कह रहे हैं ना कि अब देखे फिर उनको चिर परिचित स्थान याद आ रहा है ना। लैंड करके कहाँ लैंड करें ना। अब हाँ, तब वहीं कह रहे कि जहाँ झरने, यहाँ बगल में झरना था, यहाँ भी क्या है बगल में? नदी। कौन सी नदी? और जहाँ पर जो वृक्ष, जहाँ पर वृक्ष और क्या मृग मेरे बंधु थे ना। मेरे क्या थे? मैं रिलेटिव रहे, रिश्तेदार रहे समझ लो ना।
बंधु थे, दोस्त यार सब जो ना इत्यादि प्रकार के जो संबंध होते हैं, ठीक। और जहाँ प्रिया सीता ना, प्रिया सीता, सीता के साथ मैं बहुत समय तक रहा था, समय वहीं व्यतीत किए थे ना। और अनेक गुफाओं ना, एक गुफा नहीं अनेक गुफाओं और झरनों से युक्त गोदावरी के समीपस्थ पर्वत के अब कौन कहता भाई? अब यह कहकर तमसा से लिपट कर मूर्छित हो जाती है। अच्छा, यहाँ ये सीता ना, सीता देख कर ना, सीता सौभाग्य से क्या यह आर पुत्र ही है। अब देख कर सीता जी जो है राम, महाराजा राम को देखती है ना, जबकि जो है राम जी नहीं देखते सीता जी को। तो सीता जी देखकर सौभाग्य से क्या यह आर्य पुत्र ही हैं, जो प्रातःकालीन चंद्रमंडल के तुल्य कुश्वेत केश और दुर्बल आकार के कारण अपने शांत और गंभीर प्रभाव के द्वारा ही पहचाने जा रहे हैं। अब कहने का तात्पर्य कि सौभाग्य से क्या यह आर्य पुत्र हैं, मतलब ऐसा क्यों कह रहे हैं भाई सीता जी? क्यों? पहले कैसे थे अब कैसे हो गए ना, पहले कैसे थे अब, तो कहते जो अच्छा इन्होंने उपमा दिया, किससे तुलना किया है? जो पहले जो प्रातःकालीन माने सुबह के समय ना, चंद्रमंडल के तुल्य कुछ श्वेत, देखिए सुबह देखिए जब सूर्योदय होता है और चंद्रमा अस्त होता है ना, उसमें देखिए कैसा रहता है चंद्रमा, पतला हल्का सफ़ेद ना, कहते चंद्रमंडल के तुल्य कुछ श्वेत कुछ सफ़ेद और कृष्ण माने दुबला हल्का ना, कुछ कृष्ण और दुर्बल आकार के कारण अपने शांत और गंभीर प्रभाव के द्वारा ही पहचाने जा रहे हैं। कौन? मतलब पहले हष्ट पुष्ट थे, अब क्या हो गए? दुबले पतले हो गए। टेंशन बड़े बड़े जो दुबला पतला गया था ना। तो अब टेंशन हो गया भाई, तो क्या हो दुबला पतला हो गया, अब न सही से खात है न सही सोवत है जो मटे ना। आइए अब कहती हे भगवती तमसा ना, हे भगवती तमसा मुझे संभालो, हे भगवती तमसा मुझे कौन कहता है ना। यह कहकर तमसा से लिपट कर मूर्छित हो जाती है। यह कहकर तमसा से लिपट कर कौन? फिर बेहोश हो गया जो माटे ना, फिर क्या बेहोश हो गई ना। देखें कि जो मटे कि जो आर्यपुत्र ना था राजा राम जो थे आए हैं, अब पहले कैसे थे अब कैसे हो गए हैं? पहले हष्ट पुष्ट थे, अब क्या हो गए हैं? कृष हो गए हैं। किसके समान? प्रातःकालीन जैसे प्रातःकालीन चंद्रमा होता है उससे प्रकार हो गए हैं ना, अर्थात कृष हो गए हैं, दुबले पतले हो गए हैं ना, कृष हो गए हैं, पतले दुर्बल हो गए हैं ना। ठीक, कौन हो गए भाई? अच्छा, यह देखकर फिर मूर्छित हो जाती हैं। आइए अब टेंशन में गम में बड़े बड़े बेहोश मूर्छा हो जाते हैं ना। अब यहाँ जेकर पति और जेकर पत्नी जब घर छोड़ के जाती, मतलब उधर जाती नैहरे टाइप ना, और उधर जब विदेश प्रदेश जाती तब मूर्छा आ जाता। ये तो माटे इतना लॉन्ग टाइम वाला भी हो गई। अब अरे व्हाट्सएप कहाँ से बतियाते, लेकिन तत्काल में जब एक आया दृष्टे दशोत्कंठा दृष्टे विच्छेद भीरुता ना, कहते हैं कि न, अगर हम जिसको नहीं देखते उसको देखने की इच्छा होती है ना,
और जब देख ली था तो छोड़े की इच्छा नहीं होता ही। मतलब देखिए, जिसको हम देखे नहीं उसको देखने की इच्छा है, मतलब ठीक है। अब जब मिल गए तब बिछड़े में दुख होता ना। तो वही हाल रहा था जो मटे अदिष्टे दस्तोन कंठा दिष्टे विच्छेद भीरुता ना। ये उसका अलंकार है, काव्य प्रकाश का पंचम उल्लास का मिलेगा गुणीभूत व्यंग में उदाहरण आपको। तात्पर्य कहने गए हैं, देखिए तो बिछड़ने का गम सबको रहता है ना, यहाँ तक पशुओं में भी देखा जाता है ना, पशु पक्षियों में भी देखा जाता है। देखिए अरे आओ तो छोड़ा यार, अभिज्ञान शाकुंतलम में देख लिया, क्रौंच क्रौंची ना, चकवा चकवी, क्षमता चकवा चकवी ना, पशु पक्षियों में देखा जाता है। आइयो हाँ हाँ, वही दिखा। इस तो स्नेह पशु पक्षियों में देखा जाता है, मानव की बात क्या है ना। आइए अब तमसा गाती भैया, तमसा, हे पुत्री धैर्य रखो ना, हे पुत्री धैर्य रखो। अब नेपथ्य में ना इस पंचवटी के दर्शन से, इस पंचवटी के नेपथ्य से अर्थात कौन बोलते हैं भाई? राम जी, राजा राम। कहते अंतःकरण में ना, अंतःकरण में छिपी हुई और आज भयंकर रूप में जलने वाली दुख रूपी अग्नि के धूम राशि के तुल्य मूर्छा मुझे पहले ढक रही, अर्थात दुख फैलने से पहले ढक रही है। देखिए कहते अंतःकरण ना, अंतःकरण में छिपी हुई और आज, पहले अंतःकरण में था अंदर छिपी हुई थी, लेकिन आज कब? जब पंचवटी में आ गए ना, जब सबको देख लिए ना, चिर और परिचित स्थान को जब इन्होंने देख लिया, किसने ना। पहले क्या था? अंतःकरण में दुख था, कहते अंतःकरण में छिपी हुई और आज भयंकर रूप में जलने वाले दुख रूपी अग्नि के धूम राशि, रास माने समूह ना, रास माने समूह, तो धूम राशि के तुल्य मूर्छा अच्छा, धूम राशि के तुल्य मूर्छा मुझे पहले दुख फैलने से पहले ढक रही है ना। क्या कर रही है भाई? हाँ, पहले मूर्छा क्या रही? ढक रही है। किनको? राम को। पहले मतलब कि मूर्छाओं को ढक रही है। किनको? क्योंकि पहले कहाँ था? अंतःकरण में दुख कहाँ था? अब वही बाहर आ रहा है। क्यों आ रहा है भाई बाहर? जैसे कोई आपके अंदर दुख हो ना, अब कोई अपरिचित या कोई आपका दुश्मन हो जिससे आप स्नेह प्रेम नहीं करते, तो पहले गुस्सा पहले उनके प्रति रहा, और जब देखा सामने आ गए तब प्रस्फुटित हो गया। झगड़ा मार कैसे होता जो माटे ना, पहले तो अंदर रहा, अब फिर वही सामने आ गए, फिर जो माटे बात बढ़िया, धीरे धीरे जो माटे झगड़ा शुरू हो गया था ना। और यार गम, अच्छा छोड़िए, गम देखिए ना, पहले क्या था? अंदर गम रहा, जब सामने आ गए तब बाहर ना। कहीं भेटा के जो माटे ट्रेन बस, तब गम तार आ गया बाहर ना। अब तो वही हो गया चिर परिचित, उन्होंने देखा, उनका जो कहा था पहले क्या था? अंतःकरण में गम कहाँ था? अंतःकरण में अंदर था, लेकिन जब उन्होंने देखा चिर परिचित स्थान को, तो उनका क्या हुआ भाई? वही प्रसंग है यहाँ पे ना। अब जो है तमसा कौन? मन में गुरजनों ने इसी बात की आशंका की थी ना। गुरजन मध्य कौन? शेषजन। अच्छा, कौन कौन आशंका किया था? हाँ, लोपामुद्रा कौन है?
अच्छा, और कौन आशंका किया था भाई? भागीरथी ना, गंगा जी ना, गंगा जी ने ये क्या किया, शंका किया था ना कि क्या गुरुजनों ने इसी बात की आशंका की थी कि ये जाएंगे राम जी वहाँ, कहाँ जाएंगे, पंचवटी जाएंगे और चिर परिचित अर्थात अपने पुराने स्थान को देखेंगे तो इनको क्या होगा, स्मरण आएगा, याद आएगा। जब याद आएगा तो मूर्छा होने का चांस ज़्यादा है ना। यही आशंका उन्होंने किया था, कहीं अनिष्ट ना हो जाए ना कहीं। तो वहाँ पहुँच गए, जिसका डर था वही बात हो गया ना। आइए, जिसका डर था वही, आइए तो वही कहते हैं भैया। देखिए मन में ना गुरुजनों ने इसी बात की, कौन कहता है? सीता जी कहती होश में आकर, हाय यह कैसे हुआ, हाँ यह कैसे हुआ भाई, कैसे बेहोश हो गिरे? अभी बेहोश में मूर्छा छा गिरा किंकरे। पुनः नेपथ्य से ना, नेपथ्य से, हा देवी दंड कारण में निवास के समय प्रिय सखी जनक पुत्री ना, क्या प्रिय सखी जनक पुत्री, ठीक। यह कहकर जिसका बात था वही, जिसका डर था वही बात हो गया ना। जिसका डर था बेदर्दी वही बात हो गया। हाँ वही वाला है। आइए, यह अच्छा, यह कहकर मूर्छित हो गए कौन? ठीक। अब सीता जी कौन भाई? सीता जी, अच्छा सीता जी देख रहे हैं ना, सीता जी सब कुछ देख रही हैं। कहती है, हाय धिक्कार है मुझ अभागिनी को पुकार कर नील कमल सदृश नेत्रों को बंद करके आरपुत मूर्छित ही हो गए हैं ना, आरपुत मूर्छित ही हो गए हैं। हाय सांस रुके हुए और असहाय वे भूतल पर कैसे अस्त-व्यस्त पड़े हुए हैं। कौन? भगवती तमसा बचाइए आरपुत को जीवित कीजिए ना। यह कहकर उसके पैरों में कौन ना, ऐसे घटना का देखिए, ऐसे घटना घटित होता है। देखिए बीच में कहीं किसी देखिए एक्सीडेंट हो गया ना, अब कोई वहाँ पर है नहीं ना, एक या दो लोग रहते हैं, तो वहाँ पे जो स्त्री या मेल या फीमेल कोई भी हो गया तो रिक्वेस्ट करता भैया इनको जल्दी से है हॉस्पिटल में पहुँचाइए ना, हाथ जोड़ के निवेदन भी करता है ना। तो वही बात है ना। सीता जी कति हाय धिक्कार है ना, धिक्कार है मुझ अभागिनी, किसको? मुझ अभागिनी। अपने आप को कोस रही है कौन? सीता अपने आप को कोस रही है कि मुझको पुकार कर, मुझको बुलाकर नील कमल सदृश ना, कैसे? नील कमल सदृश नेत्रों को, उनका अथा राजा राम का नेत्र कैसा है? नील कमल के समान। कैसा है? नील कमल सदृश नेत्रों को बंद करके, नील कमल सदृश नेत्रों को कौन बंद करके ना, तो उनकी नेत्र कैसे है भाई? नेत्र कहते हैं नील कमल सदृश नेत्रों को बंद करके आरपुत्र मूर्छित ही हो गए हैं, अर्थात मूर्छा में आ गए हैं। कौन? हाँ हाय ना, सांस रुके हुए और असहाय वे भूतल पर कैसे अस्त-व्यस्त पड़े हुए हैं ना। भूतल पर जमीन पर केव चक्कर आया था, देखा कैसे गिर जाते नीचे भूतल पर ना, तो चक्कर आई हुआ बटे ना, तो वही अस्त-व्यस्त ना, तो अस्त-व्यस्त जो है भूतल पर गिर पड़े हुए हैं।
तो भगवती तमसा रिक्वेस्ट करें कौन, किनसे? कन भगवती तमसा बचाइए आर पुत्र को बचाइए ना, यह कहकर उनके पैरों में गिर पड़ती है कौन? ठीक, आइए अब तमसा कहती है ना, हे मंगलमयी ना, तमसा कहती है हे मंगलमयी, तुम ही अवश्य जगत के स्वामी राम को होश में लाओ। अब तमसा स्वयं कर रही है, किससे? सीता से। करे हे मंगलमयी, तुम ही अवश्य जगत के स्वामी कौन ना, राजा राम, हे मंगलमयी, तुम ही अवश्य जगत के स्वामी राम को होश में लाओ, क्योंकि तुम्हारे हाथ का स्पर्श उन्हें प्रिय है और यह राम उसमें अनुरक्त हैं। अर्थात अच्छा, एक बार सीता ने कहा तमसा से कि भगवती आप ही होश में लाइए ना, तमसा भगवती आप ही होश में लाइए, सीता ने कहा। अब तमसा उल्टा कर रही है भैया कि जगत के स्वामी को आप ही बचा सकती हैं ना। कैसे भाई? आपके हाथ के स्पर्श से, क्योंकि आपके हाथ के स्पर्श क्या है? चिर परिचित है ना, जाना बुझा हुआ है। अब सीता जी कहती है ना, सीता जी कहती है चाहे जो हो जाए ना, चाहे जो हो ना, यद भवतु तद भवतु ना, यद भवतु, कि चाहे जो हो जाए ना, चाहे जो हो जाए देखा जाए, हम ही काम करवाई करब, तो यद भवतु तद भवतु ना, यद भवतु तद भवतु, तो चाहे जो हो जाए ना, चाहे जो हो जैसी आपकी आज्ञा, यह कहकर शीघ्रता से, क्या चाहे जो हो जाए, आपने कह दिया तो मैं इनको क्या होश में लाऊंगी, मतलब अपने हाथ का स्पर्श के माध्यम से होश में जाए जो हो जाए। अच्छा, ऐसा इन्होंने क्यों कहा भाई, चाहे जो हो जाए? कि परित्याग कर चुके हैं ना, जब परित्याग कर चुके हैं तो इनको भी आशंकाएं कहीं जान न जाए, क्या है? जान कर फिर पता नहीं क्या होगा, तो इसलिए आशंका करके कहती है चाहे जो हो, मैं स्पर्श मैं, अर्थात इनको मैं होश में, किनको? ठीक, आइए अब ठीक। तदनंतर माने उसके बाद भूमि पर पड़े हुए और अश्रुपूर्ण सीता के द्वारा छुए जाते हुए प्रसन्न एवं सचेतन राम का अब होश में आ गया। स्पर्श करने के बाद ही क्या ना, अब सीता जी ना स्पर्श करने के बाद क्या होश में आ गए, कौन? राजा राम क्या होश में आ गए। अच्छा, कुछ हर्ष के साथ, प्रसन्नता के साथ सीता जी कहती हैं मैं समझती हूँ कि तीनों लोगों का जीवन पुनः, मैं समझती हूँ कि तीनों लोगों का जीवन पुनः, कौन कहता है? किससे? ना अपने आप से कर रहे हैं ना। अब राम जी कहते हैं अहो, यह क्या है, क्या मेरा हृदय ना, क्या मेरे हृदय पर हरिचंदन के पत्तों का रस टपका है। अब देखिए राम जी भी अब सोच रहे हैं ना, राम जी भी क्या सोच रहे हैं, क्या मेरे हृदय पर हरिचंदन के पत्तों का रस टपका है, अथवा क्या निचोड़े हुए चंद्र किरण रूपी नए अंकुरों से किया गया सिंचन है ना। कहते अथवा क्या संतप्त जीवन को पुनः तृप्त करने वाला यह संजीवन
औषधि का रस लगाया गया है। मैं होश में कैसे आ गया हूँ, तो ना उस पर विचार कर रहे हैं कि कैसे मैं आ गया हूँ। तो वही तमाम प्रकार का चिंता कर रहे हैं कि जो है, कहते हैं क्या मेरे हृदय पर हरिचंदन के पत्तों का रस टपका है। ऐसा कौन कर रहे हैं भाई? फिर कहते हैं अथवा माने विकल्प, क्या निचोड़े हुए ना चंद किरण रूपी, क्या चंद किरण रूपी नए अंकुरों से किया गया सेचन है। अथवा क्या संतप्त जीवन को पुनः तृप्त करने वाला यह संजीवन औषधि का रस लगा गया है। ऐसा कौन कर रहे हैं भाई? अब फिर कहते हैं, और आगे कहते हैं ना, और भी कहते हैं, क्या कहते हैं? बना रहता है। अभी आगे जब संस्कृत पढ़ेंगे तो दिखाएं, नू आया ना यहाँ पे। हाँ, देखिए एक है क्या, आवरण और विक्षेप, अपवाद एक है ना, आवरण और विक्षेप ना, वो दर्शन का विषय जो है सर्पारोप, सर्प में जो है रस्सी में जो सर्प का आरोप, अध्यारोप ना, अपवाद है और अध्यारोप दो है वहाँ पे ना, वो अलग बात है वहाँ पर। हाँ, यहाँ संदेह है, नो है संदेह है, नो वो अध्यारोप और अपवाद है। तो अध्यारोप आरोप किया जा रहा है ना, क्या पर? हाँ, जब ज्ञान हो जाएगा तब टूटेगा ना, जब तक ज्ञान नहीं तब तक क्या करेंगे आप ना ना, हाँ ये क्या है, अध्या आरोप कर दिया ना, क्या किया उस पर? सर्प पे क्या किया है, रज्जु में क्या किया है? सर्प का आरोप कर दिए हैं। और अपवाद एक है अपवाद ना, दर्शन में विषय। हाँ आइए यहाँ पे आगे नू, जब संस्कृत पढ़ेंगे हम तो नू आया संदेह के लिए आया ना, ये लिखा नू से कह। आइए तो अब देखिए फिर पूरा ना, फिर आओ कहते हैं भैया पूर्व परिचित, क्या कहते हैं? पूर्व परिचित मुझे जीवन शक्ति प्रदान करने वाला, पूर्व परिचित मुझे जीवन शक्ति प्रदान करने वाला और मन को संतुष्ट करने वाला, यह निश्चय ही वही स्पर्श है जो वियोग दुख जन्म मूर्छा को दूर कर तुरंत आनंद प्रदान करके फिर हर्ष जन न जड़ता अर्थात निश्चेष्टता को फैला रहा है। कौन कहते हैं भाई? कह रहे हैं पूर्व परिचित है, क्या है हमारा? पूर्व परिचित, जीवन शक्ति प्रदान करने वाला और मन को संतुष्ट करने वाला, यह निश्चय ही क्या है? वही स्पर्श है। क्या है? निश्चय ही क्या है? वही स्पर्श है जो वियोग दुख जन्म मूर्छा को दूर कर, जो वियोग से दुख उत्पन्न हुआ है ना, जो वियोग रूपी दुख है, जो वियोग रूपी दुख जन्म मूर्छा को दूर कर तुरंत आनंद प्रदान करके फिर हर्ष जन जड़ता को फैला रहा है ना। कहते ना वही स्पर्श है। कौन? पूर्व परिचित। कौन सा है? अभी आएगा कौन सा, क्या वही पूर्व परिचित क्या है? स्पर्श है ना। अभी शिखंडी छंद में आएगा आपको जो है। आइए अब सीता जी कहती भैया ना, भय और करुणा के साथ तमसा के पास जाकर ना, भय और करुणा के साथ किसके पास? चमसा नहीं, तमसा। तमसा के पास जाकर ना, इस समय इतना ही मेरे लिए बहुत, कहते हैं इस समय इतना ही मेरे लिए क्या है? बहुत अधिक है। फिर राम जी कहते हैं बैठकर, स्नेहमयी देवी सीता ने मुझ पर अनुग्रह नहीं किया। देखिए फिर कह रहे ना, वही बना संदेह बना हुआ है। फिर आगे ना वही
हाँ, राम जी कहते हैं स्नेहमयी, कौन? स्नेहमयी देवी सीता ने तो मुझ पर अनुग्रह तो नहीं किया है, क्योंकि उन्होंने कहा का ना, वही क्या है, वही स्पर्श है, वही पूर्व परिचित स्पर्श है। तो इसलिए क्या संदेह है ना, संदेह बना है। कहते हैं कि स्नेहमयी देवी सीता ने तो मुझ पर अनुग्रह नहीं किया है, अर्थात उन्होंने कहीं तो स्पर्श नहीं किया है, कहीं उन्हीं के माध्यम से मैं होश में तो नहीं आया हूँ। ऐसा कौन कर रहे हैं भाई? सीता जी कहते हैं हाय धिक्कार है, धिक्कार है, क्या आरपुत अब मुझे ढूंढेंगे? अच्छा, सीता जी सुन रही है ना, सीता जो है हाँ सुन भी रही, देख भी रही, जबकि राम जी क्या है तो बगलेन, अच्छा बगलेन खड़ी नहीं जो माटे मुझ गए ना, कहाँ बगलेन में। तो वही सीता जी कहती है हाय धिक्कार है, धिक्कार है, क्या आरपुत अब मुझे ढूंढेंगे? अब राम जी कहते अच्छा मैं देखता हूँ ना। अब सीता जी कहते हैं भगवती तमसा हम दोनों यहाँ से हट जाएं ना, कहीं हमका देख न लें, कहीं हमको, कौन कहता है ऐसा शंका मन में? मुझे देखकर बिना, वही कहते हैं सीता जी कहती हैं भगवती तमसा हम दोनों यहाँ से हट जाएं। यहाँ से कहाँ से? मुझे देखकर बिना आज्ञा के समीप आने से राजा न मुझ पर अधिक क्रोध करेंगे, कहीं अगर हमारे पास आएंगे देख लें तो हमारे ऊपर क्या करें? क्रोध करेंगे। ऐसा कौन कह रहा है भाई? अब तमसा कहती है पुत्री, पुत्री किसके लिए आया? कहते हे पुत्री गंगा की कृपा से तुम वन देवताओं के लिए भी अदृश्य हो गई हो ना। सीता जी को शंका है कि यहीं बगले में हम खड़ी है जो मटे, और राजा राम ना कहीं हमका जो मटे देख ना लें, अब देखने के बाद क्या हमारे ऊपर गुस्सा ना हो जाए, क्रोध ना करें। तो तमसा कहती हैं कि नहीं ऐसा बात नहीं है ना, तुमको देख नहीं पाएंगे। क्यों नहीं देख पाएंगे भाई? कहते ना गंगा की कृपा से, किसकी कृपा से? तुम वन देवताओं के लिए भी क्या हो? क्या धोखा वन देवता भी ना देख पाई तो बात छोड़ा ना। पूरी तरह से अचेत हो गई, उनके पति को देखकर आपा खो बैठी, हमें आशीर्वाद भी मिला है तो मैं कोई नहीं दे पाएगा, उस पल के लिए भूल गई। हाँ वो जनता ने आगे तमसा बताया नहीं है। समझा? बड़े बड़े होश खो बैठे थे जो मट्टे पति की भी होश हो बात ना। अब चला अब जो है ना, अच्छा अब सीता कहती भैया सीता क्या यह बात है? सीता कहती क्या यह बात है? अब राम जी कहते भैया हाय प्यारी जानकी ना, राम जी कहते हाय प्यारी जानकी। भाई अब पत्नी है तब याद करेंगे भाई ना। आइए अब सीता जी कहती है ना, सीता जी कहती हैं भय के कारण, किसके कारण? भय के कारण और अस्पष्ट शब्दों के साथ ना, भय के कारण और अस्पष्ट शब्दों के साथ हे आरपुत आपका यह ना, मतलब हाँ प्रिय जानकी कहना इस परित्याग रूपी घटना के अनुकूल ना। ठीक कहते हाँ प्रिय जानकी कहना इस परित्याग रूपी घटना के अनुकूल नहीं है। कौन कहता है?
आँखों में आंसू भरकर ना, आँखों में आंसू भरकर हे भगवती तमसा, जन्मांतरों में भी जिनका दर्शन फिर असंभव और दुर्लभ है। वही हाल हुई ना, आंखों में आंसू लेकर होठों में कैसे जी रहा है कोई। अब आशुतोष के बाद कूट कूट के अनुभव भरा बाटे। अब अपनी वाली की याद कर देना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब ये आँखों में ना देखा, सब वयस्क है, सब ना, सब 18 साल के ऊपर है, सब जानता है अच्छा गलत का वो सब जानता है। वो आँखों में आंसू भरकर ना, आँखों में आंसू भरकर हे भगवती तमसा ना, हे भगवती तमसा, जन्मांतरों में भी जिनका दर्शन फिर क्या है असंभव है, अर्थात क्या है दुर्लभ है, और जो मुझ अभाग्नि को ही लक्ष्य करके इस प्रकार कह रहे हैं। अच्छा क्या कह रहे हैं भाई? हाँ प्रिय जानकी ना, उस प्रेममय आर्पुत के प्रति मैं कैसे वज्र के तुल्य कठोर और निर्दय हो जाऊंगी। मैं ही इनके हृदय को जानती हूँ और वे मेरे हृदय को जानते हैं ना। कहते मैं इनके हृदय को जानती हूँ और ये और कोई नहीं जानता ना। ठीक, कौन कह रहा भाई? सीता जी कहती हैं कि मैं इनके हृदय को जानती हूँ और ये भाई पति पत्नी है तो ये जानते हैं ना, क्योंकि आप इतना समय तक रह लेना, किसी के साथ लंबे समय तक रहेंगे तो आप भी जान जाएंगे ना। नफ्स, अच्छा किसी जाए मित्र हो, देखिए अच्छा मित्र के संपर्क में रहते हैं, देखिए ना, आप जान जाओगे इनके हृदय में क्या चल रहा है, माइंड में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है ना, सब जान जाते हैं आप। तो वही प्रसंग है ना। तो वही सीता जी कहती हैं कि मैं इनके हृदय को जानती हूँ और ये मेरे हृदय को जानते हैं। ठीक, ये सूक्ति वाक्य भी है। आइए अब राम जी कहते हैं ना, चारों ओर देखकर ना, चारों ओर, अच्छा चारों ओर देखकर खेद के साथ, खेद माने दुख के साथ, हाय यहाँ कुछ नहीं है ना। कौन कहते हैं भाई? सीता जी कहती हैं हे भगवती, अकारण परित्याग करने वाले भी इनके इस प्रकार, भाई भाई मामा कब चाप लाया है? बच्चों कल आपकी फीस की लिस्ट क्रमशः हम नाम सहित बोल